हेलो दोस्तों। आज हम एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है डंकन एंड ड्रैगन्स ऑनर अमंग थीव्स, जिसकी IMDb रेटिंग 10 आउट ऑफ 7.4 है। मूवी की शुरुआत में एक जेल दिखाई जाती है जहां एक कैदी को लाया जाता है। उस कैदी को काल कोठरी में बंद किया जाता है जहां दो लोग और थे जिनका नाम एडगिन और होल्गा था। वो कैदी होल्गा को छेड़ रहा था जब वो आलू खा रही थी। एडगिन उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन वो नहीं मानता। होल्गा अपना खाना साइड में रखती है और उस कैदी की हालत ख़राब कर देती है। उसके बाद एडगिन और होल्गा की सज़ा पर सुनवाई की जा रही थी काउंसिल के सदस्यों द्वारा। उन दोनों को 1 साल हो गए थे जेल में, इसलिए बाकी की सज़ा की माफ़ी के लिए काउंसिल के सदस्य उनका पक्ष सुनने के लिए तैयार थे। एडगिन अपनी कहानी सुनाता है। सालों पहले वो हार्पर फैक्शन का सदस्य था जो जासूसों का एक दल था जिसने गुलामी से लड़ने के लिए शपथ ली थी और कमज़ोरों का साथ देते थे। उसकी एक बीवी थी जिसका नाम जिया था। वह दिन में जासूसी करता और रात में अपनी पत्नी और बेटी के पास रहता। उसने रेड विजट को भी पकड़वाया, जिसके बदले में रेड विजट के लोगों ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी। लेकिन जिया ने मरने से पहले अपनी बेटी कीरा को सुरक्षित जगह पर छुपा दिया। रेड विजट की तलवार से बने घाव का कोई इलाज नहीं था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को खो दिया, साथ ही हार्पर की शपथ को भी जला दिया। अगले कुछ महीने शराब पीने में गवा दिए जहाँ उन्हें होल्गा मिली। होल्गा को कीरा पर तरस आ गया, इसलिए उन दोनों को अपने साथ घर ले आई। होल्गा को भी उसके बिरादरी वालों ने निकाल दिया था। दूसरी बिरादरी वाले से प्यार करने पर वह दोनों भाई बहन की तरह रहने लगे, लेकिन वो दोनों ही कंगाल थे, इसलिए उन्होंने चोरी करना शुरू किया। होल्गा ने कीरा को एक लॉकेट दिया जिसे पहनने पर वो गायब हो जाती। इसका फ़ायदा उठाने के लिए उसने कीरा को चोरी में शामिल किया। उसने चोरी करने के लिए एक टीम बनाई जिसमें वो होल्गा और कीरा थे, साथ ही एक जादूगर साइमन और एक टग फोर्ज था। वो सब चोरी करते थे पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। फिर एक जादूगरनी सोफी नाम से मिली। उसे मदद की ज़रूरत थी कि में चोरी करने के लिए, जो कि हार्पर की तिजोरी है जहाँ पर खूंखार अपराधियों से जब्त किया बेशकीमती खजाना रखा जाता था और उसके अंदर सिर्फ हार्पर ही जा सकते थे। और मैं पहले एक हार्पर था। पहले मैंने उन्हें मना किया, लेकिन फौज ने मुझे उस खजाने में रखे एक टैबलेट के बारे में बताया जिससे किसी भी मुर्दे को जिंदा किया जा सकता था। फिर मैं कीरा को अकेला छोड़कर हार्पर के खजाने को चोरी करने के लिए गया। सोफीना को उसकी चीज़ मिल गई और मुझे मेरा टैबलेट ऑफ री एवेकनिंग। पर गार्ड को पता चल गया। सोफीना ने अपने जादू से कुछ गार्ड को मार गिराया और अपने जादू से समय को रोक दिया जिससे उन्हें समय मिल सके भागने की। लेकिन होल्गा और मैं उस जादू की चपेट में आ गए। मैंने टैबलेट फौज को दिया और कीरा का ध्यान रखने के लिए कहा और हम पकड़े गए। इस तरह एडगिन अपना पक्ष रखता है काउंसिल के सदस्यों के सामने ताकि उसकी बाकी की सज़ा माफ़ हो जाए और वो अपनी बेटी के पास जा सके। लेकिन एडगिन को काउंसिल पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने जेल से भागने के लिए पहले से ही एक योजना बना रखी थी। कमरे में काउंसिल का एक और सदस्य अंदर आता है। ये देख एडगिन और होल्गा जोनाथन को पकड़कर खिड़की से बाहर कूद जाते हैं। सुरक्षित वहाँ से बाहर निकल जाता है। इधर काउंसिल के सदस्य उसकी सज़ा माफ़ करने वाले थे, उससे पहले ही ये भाग गए। एडगिन अपने घर जाता है जो सालों से खाली था। कीरा वहाँ नहीं थी। दोनों एक सराय में थे और ड्रिंक कर रहे थे। एडगिन और होल्गा दोनों ही फौज को ढूंढना चाह रहे थे जिसके पास कीरा है, लेकिन उन्हें पता नहीं था वो कहाँ है। फिर एडगिन की नज़र एक पैम्पलेट पर पड़ती है जिसमें फौज की फ़ोटो थी और वो नेवर विंटर का राजा था। ये देख दोनों हैरान थे। दोनों नेवर विंटर पहुँचते हैं जहाँ पर हाइस एंड गेम की तैयारी चल रही थी। दोनों कीरा से मिलते हैं और कीरा उन्हें फौज से मिलवाती है जहाँ पर फौज उनकी सज़ा के बारे में पूछता है। एडगिन यहाँ झूठ बोलता है कि उसकी सज़ा माफ़ हो गई है। फिर एडगिन फौज से पूछता है, तुम यहाँ राजा कैसे बन गए? जिस पर फौज का कहना था, जब तुमने मुझे कीरा की जिम्मेदारी दी तब लॉर्ड नेवर एम्बर की तबीयत भी खराब चल रही थी। थोड़ा झोल झाल करके और उस लूट के खजाने की मदद से मैं यहाँ का राजा बन गया और इन सब में मेरा साथ सोफीना ने दिया। एडगिन फौज से कहता है, तुम हमें कीरा और टैबलेट दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। जिस पर कीरा नाराज़ हो जाती है। उसे लगता है कि उसके पिता ने उसे खजाने के लिए छोड़ दिया। फौज ने कीरा को टैबलेट की सच्चाई नहीं बताई। फौज कीरा को अपने पास रखना चाहता था
इसलिए वो कीरा को एडकिन के खिलाफ भड़का रहा था। कीरा नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद फौज उन्हें टैबलेट और कीरा देने से मना करता है। इससे गुस्सा होकर दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन सोफिना उन्हें जादू से कैद करती है और फौज उन्हें सच्चाई बताता है कि उसके कहने पर ही सोफिना ने अपने जादू से दोनों को पकड़वाया था। फिर फौज सिपाही को बुलाता है और दोनों को दोबारा जेल भिजवाने के लिए कहकर चला जाता है, लेकिन सोफिना उसे उन दोनों को मारने के लिए कहती है। सैनिक उन्हें ले जाते हैं, लेकिन होल्गा अकेले ही सिपाहियों की हालत ख़राब कर देती है। इधर फौज कीरा के कमरे में आता है और कीरा से झूठ बोलता है कि उसके पिता वो टैबलेट लेकर चले गए। दोनों शहर से बाहर थे। एडगिन अपनी बेटी को बचाना चाहता था, इसके लिए उसे कैसल नेवर के अंदर जाना था, लेकिन वहाँ की सुरक्षा कड़ी थी। एडगिन एक योजना बनाता है। शहर में हाई एंड गेम्स होने वाले थे, जिसमें अमीर लोग दाव लगाने वहाँ आएंगे और उनका पैसा एक तहखाने में रखा जाएगा जहाँ खजाना रखा है, और वहीं वो टैबलेट भी रखी होगी। हम उसका खजाना लूटेंगे और कीरा को टैबलेट की सच्चाई बता देंगे, जिसके बाद वो हमारे साथ आ जाएगी। और इसके लिए एक टीम की ज़रूरत होगी, और टीम के लिए सबसे पहले साइमन को ढूंढना होगा। इधर साइमन अपने जादू से लोगों को लूट रहा था, लेकिन एडगिन और होल्गा को देखकर उसका अपने जादू से कंट्रोल हट जाता है और लोगों के सामने उसकी पोल खुल जाती है। लोग उसे मारने के लिए आते हैं, लेकिन साइमन अपने जादू से वहाँ से निकल जाता है और नीचे गिर रहा होता है, जिसे होल्गा पकड़ लेती है। फिर साइमन उन्हें बताता है कि सोफिना ने उसे मारने की कोशिश की और लॉर्ड नेवरहैमर को अपने जादू से बीमार किया और फौज को राजा बनवाया। वो कहता है कैसल नेवर को लूटने में बहुत खतरा है और हमें यह भी नहीं पता कि तिजोरी को किस जादू से सुरक्षित किया गया है। इसके लिए और लोगों की मदद लगेगी, और मैं एक को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकती है ये पता लगाने में। फौज के सिपाही एक लड़की को सजा दे रहे थे, फौज के खिलाफ लोगों को भड़काने के जुर्म में। एमरेड इनक्लेव की सदस्य थी जो फौज के खिलाफ थे। तभी घोड़ा एक अलग से जीव में बदल जाता है, जिसे देख साइमन कहता है ये डोरेक है। डोरेक उस लड़की को बजाती है और अपने साथ ले जाती है। इधर ये तीनों भी डोरेक से मिलते हैं। एडगिन अपनी योजना डोरेक को बताता है, लेकिन डोरेक को उस पर विश्वास नहीं था। वो इंसानों पर भरोसा नहीं करती थी। डोरेक बताती है उसे इंसानों ने पैदा किया, लेकिन अलग होने के कारण छोड़ दिया। तब वुड एल्फ के लोगों ने उसे पाला, इसलिए उनकी रक्षा के लिए एमरन इनक्लेव में भर्ती हुई। एडगिन उसे समझाता है, जिसके बाद डोरेक इस योजना के लिए तैयार थी ताकि वो फौज से बदला ले सके जिसने उसके लोगों को मारा और उनके घर बर्बाद किए। इधर सोफिना अंधेरे में खड़े टेस्टाम से बात कर रही थी, जो उससे कहता है तुम्हारा काम पूरा होने ही वाला है। यहाँ पता चलता है कि सोफिना एक थयान रेड विजट है जो फौज का साथ किसी मकसद के लिए दे रही थी। फौज अमीर लोगों को तिजोरी दिखाता है जहाँ हाइस एंड गेम के वक्त दाव पर लगाने वाली चीज़ें सुरक्षित रखी जाएंगी। फिर सोफिना उन्हें बताती है इस तिजोरी को सुरक्षित किया गया है आर्कीन शील्ड ऑफ मॉडर्न कैनन से, जो कि एक ताकतवर और ख़तरनाक जादू है। तभी सोफिना उन्हें चुप होने को कहती है। वो कहती है उनके बीच एक जंगली जीव मौजूद है और वो जादू करती है एक मक्खी पर, जो कि डोरेक थी। डोरेक के पास पावर थी अपने आप को किसी भी पशु पक्षी में बदल लेने की। डोरेक मक्खी से चूहे में बदल जाती है। सिपाही को चकमा देते हुए कैसल से बाहर निकल जाती है चिड़िया के रूप में। फौज के सिपाही उसे ढूंढ रहे थे। डोरेक फिर हिरन के रूप में सिपाही से बचते हुए नेवरविंटर से बाहर निकल जाती है। चारों एक सराय में थे। डोरेक उन्हें तिजोरी के बारे में बताती है, जिसे मॉडर्न कैनल शील्ड से सुरक्षित किया गया है। यह सुन साइमन कहता है यह मेरे बस की नहीं है, उसे केवल एक महान जादूगर ही खोल सकता है और वो मैं नहीं हूँ। साइमन एक हेलमेट के बारे में बताता है जो किसी भी जादू का असर ख़त्म कर सकती है, लेकिन वो सदियों पहले ही खो गया। एडगिन उसे विश्वास दिलाता है कि हम उस हेलमेट को खोज लेंगे, जिस पर साइमन कहता है हम उस हेलमेट को ढूंढ भी ले तो कोई फ़ायदा नहीं, मुझे उससे कनेक्ट होना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। होल्गा उन्हें हेलमेट के बारे में बताती है। सदियों पहले उसकी बिरादरी के लोगों ने एवरमोर में कार्ड ऑफ द ड्रैगन के खिलाफ जंग लड़ी थी। हम उनसे पूछ सकते हैं वो हेलमेट कहाँ है, पर वो सदियों पहले ही मर चुके हैं, इसलिए हमें उनके मुर्दों से पूछना होगा। साइमन मान जाता है क्योंकि उसके पास एक टोकन है जिससे वो किसी भी मुर्दे में जान डाल सकता है और 5 सवाल पूछकर दोबारा उसे कब्र में सुला सकता है। इधर सोफिना एक हत्यारे से मिलती है और उससे कुछ बात करती है, जिसके बाद वो सभी सिपाहियों को मार देता है। इधर होल्गा अपने पुराने प्रेमी मालामिन से मिलने आती है। उसके पास एक छड़ी थी जो होल्गा ने उसे दी थी।
दोनों बात कर रहे होते हैं तभी मार्लमिन की पत्नी वेन वहाँ आती है। दोनों को साथ देख होल्गा थोड़ी दुखी थी। कुछ साल पहले होल्गा अपनी बिरादरी के खिलाफ जाकर अपने प्रेमी मार्लमिन के साथ रहती थी, लेकिन बिरादरी से निकाले जाने के गम में वो शराब पीने लगी और एक दिन मार्लमिन को छोड़कर चली गई। होल्गा घर से बाहर आती है छड़ी लेकर। वो गुस्से में थी। वो कहती है, हम फौज को ख़त्म कर देंगे और मैं मार्लमिन और अपनी बिरादरी वालों को दिखा दूंगी उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है मुझे छोड़कर। चारों एवनमोर के कब्रिस्तान में पहुंचते हैं और साइमन अपने टोकन से मुर्दे को जिंदा करता है। एडगिन उससे हेलमेट के बारे में पूछता है। वो कहता है, जंग में वो घायल था, उसका घोड़ा मर गया था पर हेलमेट उसके पास था। तभी वहाँ एक थियन आता है जिसके सिर पर जेस्टाम का निशान था, जो रेड विजर्ड के गुलामों के सिर पर होता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं। उसने अपना नाम जेंग यंडार बताया और वो जेस्टाम से भागा हुआ था। वो ऐसे ही भटक रहा था। मेरे मरते समय में उसने उस हेलमेट को संभालने का वादा किया। ये सुन एडकिन भड़क जाता है क्योंकि थियन हत्यारों ने ही उसकी पत्नी की हत्या की थी, लेकिन होल्गा उसे विश्वास दिलाती है, अगर जेंग भी औरों की तरह कमीना निकला तो मैं ही उसे बीच से काट दूंगी। डोरिक उन्हें बताती है, जेंग मॉर्गनशील्ड में मार्पल के साथ काम करता है। इधर मॉर्गनशील्ड में जेंग एक मछली के मुंह से बिल्ली के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालता है। ये चारों उससे बात करने के लिए जाते हैं। होल्गा उससे हेलमेट के बारे में पूछती है, जिस पर जेंग कहता है, उस हेलमेट की सुरक्षा के लिए कई लोगों ने जान दी, मैं उनके बलिदान को बेकार नहीं जाने दे सकता। जिस पर साइमन कहता है, हमें फोर्ज और उसके साथ ही रेड विजर्ड की यहाँ चोरी करनी है। यह सुन जेंग उन्हें हार्पर सेंचुरी लाता है और उनसे फोर्ज की यहाँ चोरी करने का कारण पूछता है। जिस पर साइमन कहता है, उसने एडकिन की बेटी और हमसे बहुत सारा खजाना चुराया है। फिर जेंग उन्हें बताता है, अगर रेड विजर्ड फौज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो उनका कोई बड़ा उद्देश्य होगा। एक सदी पहले जेस्टेंग थे देश का राजा था, लेकिन टैंक की सत्ता की भूख खत्म नहीं हुई। कैपिटल के लोग जश्न के लिए एक जगह इकट्ठा हुए। कोई नहीं जानता था, उसके बाकी शासक भी, कि टैंक एक योजना बनाकर आया था। वो तख्ता पलट करने वाला था। उसने बैकनिंग डेथ को पुकारा। उसके जादू की चपेट में जो कोई भी आया, उसकी आत्माएं हमेशा के लिए गुलाम बन गई। उसने अपने साथियों की मदद से जेस्टेंग ने मुर्दों की सेना बनाई, जिससे पूरे देश पर कब्जा करवाया। जेस्ट की शक्तियाँ थे की सीमा पार नहीं कर सकती। जेस्ट और रेड विजर्ड तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक इस देश पर भी उनका कब्जा ना हो जाए। फिर डोरेक उन्हें कहती है, हमें हेलमेट दे दो, हम फौज का खजाना लूट लेंगे और बिना खजाने के फौज ज़्यादा दिन तक गद्दी पर नहीं टिकेगा और रेड विजर्ड अपनी कठपुतली से हाथ धो बैठेंगे। जेंग एक शर्त पर तैयार हो जाता है, लूटे हुए खजाने को नेवरविंटर के लोगों में बांटोगे, और इसके लिए एडगिन को शपथ दिलाई जाती है। फिर जेंग उन्हें हेलमेट का पता बताता है, जो है अंडरडॉग की पतड़ियों में, जो बहुत ही खतरनाक जगह है। जेंग उन सबके साथ जाता है। इधर रेड विजर्ड के गुलाम उन पर नज़र रख रहे थे। जेंग उन्हें क्रिप्ट गार्डन में बने हॉल से अंदर ले जाता है और गुफा के खतरों के बारे में बताते हुए आगे ले जाता है। वो सब खाई के पास थे। खाई की दूसरी ओर हेलमेट छिपाया गया था। तभी साइमन पुल पर पांव रख देता है, ऐसे पुल टूटकर नीचे गिर जाता है। होल्गा रस्सी से उस दरिया को पार करने के लिए सामान निकालती है, जिसमें एक छड़ी थी। साइमन उस छड़ी को उठाता है और कहता है, ये कोई आम छड़ी नहीं है, और उस छड़ी से 2 पोर्टल ओपन करता है। उसकी मदद से ये सब पार पहुंच जाते हैं। फिर जेंग वो हेलमेट निकाल कर एडगिन को देता है कि तभी वहाँ थियन हत्यारे आ जाते हैं। जेंग उन सबके साथ लड़ता है और मार जाता है, लेकिन मरे हुए लोग कैसे मर सकते थे। वो सब दोबारा खड़े हो जाते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक ड्रैगन की एंट्री होती है, जो एक एक करके थियन हत्यारों का शिकार करता है और उसके बाद एडगिन और उसकी टीम के पीछे पड़ जाता है। साइमन सबको छड़ी की मदद से बचाता है, लेकिन एडगिन की जान खतरे में थी, जिसे देख जेंग ड्रैगन पर हमला करता है और उसे बचाता है। ड्रैगन अभी भी उनके पीछे था और गुफा आगे से बंद थी। ड्रैगन गुफा को तोड़ता है, जिससे समुद्र का पानी अंदर आ जाता है। एडगिन ड्रैगन की मदद से और साइमन के जादू से सबको बाहर निकालता है, जिसके बाद जेंग उन सबसे अलविदा लेता है। इधर साइमन उस हेलमेट को पहनता है, जिसके बाद समय रुक जाता है और उसके सामने एक बूढ़ा साइमन आता है। वो साइमन को कहता है, इस हेलमेट को बेवकूफ़ लोग नहीं पहन सकते, और फिर उसे टच करता है, जिससे साइमन पीछे उछल कर गिरता है। साइमन ये सब एडगिन को बताता है। एडगिन उससे फिर से करने के लिए कहता है। साइमन हेलमेट पहनता है और वो फिर पीछे गिरता है।
एडगिन उसे कहता है हम 6 घंटे में नेवरविंटर के लिए निकलेंगे, तब तक तुम ट्राई करते रहो। और वो वहाँ से चला जाता है। साइमन पूरा दिन ट्राई करता है लेकिन वो हेलमेट से कनेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए एडगिन छड़ी की मदद से खजाना लूटने की तैयारी करता है। वो एक तस्वीर लेता है और उसे काट कर उस पर एक पोर्टल बनाता है और घोड़ा बक्की के नीचे लगा देता है। ओल्गा दूसरे पोर्टल से रास्ता बनाती है अंदर जाने के लिए। डोरेक अंदर जाती है और तस्वीर को अन्य सामानों के साथ रख देती है और खुद मक्खी बनकर वहाँ से निकल जाती है। इधर फौज आइस एंड गेम की शुरुआत करता है जिसमें 5 मुकाबले होने थे और 5 टीमें थीं। इधर एडगिन अपनी टीम के साथ काम शुरू करता है लेकिन तस्वीर उल्टी होने के कारण रास्ता नहीं मिलता। फिर एडगिन साइमन को मोटिवेट करता है दोबारा से हेलमेट से जुड़ने के लिए। एडगिन, होल्गा और साइमन किले में घुसने के लिए एक योजना बनाते हैं। साइमन अपने जादू से एडगिन की कॉपी बनाता है जो गाना गाते हुए अंदर जाता है, जिसे देख सैनिक इकट्ठा हो जाते हैं और वो तीनों उनके पीछे से अंदर जाने लगते हैं। लेकिन साइमन का पाँव फंस जाता है और साइमन का जादू ख़त्म होने लगता है, जिसे देख सैनिकों को संदेह होता है और वो सब उन तीनों के पीछे भागते हैं। सैनिकों से बचने के बाद तीनों अंदर आते हैं। एडगिन कीरा के कमरे की तरफ जाता है और साइमन ओल्गा के साथ तिजोरी ढूंढने के लिए जाता है। ये तभी सिपाही वहाँ आ जाते हैं। ओल्गा उन्हें संभालती है। इधर साइमन तिजोरी तक पहुँच जाता है, तभी उसके पीछे सैनिक आ जाते हैं। ये देख साइमन हेलमेट पहन लेता है और साइमन के लिए समय ठहर जाता है और उसके सामने बूढ़ा साइमन आता है। वो कहता है यह हेलमेट बेवकूफ़ों के लिए नहीं है। ये सुन साइमन गुस्सा होता है और वो बूढ़े साइमन को मारता है। बूढ़ा साइमन जवान हो जाता है और वो कहता है अब तुम हेलमेट से जुड़ गए हो। फिर साइमन अपने जादू से सैनिकों को ढेर करता है। साइमन का जादू अब ज़्यादा पावरफुल था। हेलमेट के प्रभाव से तिजोरी का जादू भी बेअसर हो जाता है। इधर डोरेक पोर्टल में से रास्ता बनाकर कीड़ी के रूप में खजाने के पास पहुंच जाती है। साइमन और होल्गा तिजोरी में थे जहां खजाना नहीं था। सारा खजाना गेम अरीना के नीचे बने तय खाने के रास्ते से जहाज़ पर लोड हो रहा था। डोरेक सिपाहियों के पीछे जाती है। वो जहाज़ को देख रही थी कि तभी सैनिक उसे बेहोश कर देता है और इधर साइमन और होल्गा को ये जादू से कैद कर लिया जाता है। एडगिन कीरा के कमरे में आता है जहाँ पर कीरा के रूप में सोफिना थी। वो एडगिन को कैद कर लेती है। कमरे में फौज आता है और कहता है कीरा को मैं सुरक्षित रखूँगा, उसे अच्छी ज़िंदगी दूँगा, अब मैं उसका अच्छा पापा बनूँगा। और एडगिन को मरने के लिए छोड़कर जाने लगता है। लेकिन एडगिन उससे कहता है ऐसे ही मरने से अच्छा तुम हमें गेम अरीना में जाने दो, जिस पर फौज ना कहता है लेकिन सोफिना हाँ करती है। चारों अब गेम अरीना में थे। एडगिन डोरेक से पूछता है कि तुम्हें कुछ याद है, जिस पर वो बोलती है सिपाही जहाज़ पर खजाना लोड कर रहे थे। ये सुन एडगिन कहता है फौज खुद खजाना चुरा रहा है, उसे राजा बनने की नहीं पड़ी है, वो बस तिजोरी तक पहुंचना चाहता था। इसलिए उसने हाइस एंड गेम शुरू कराया जिससे लूट और बड़ी हो सके और वो कीरा को अपने साथ ले जाएगा। हमें जहाज़ तक पहुंचना होगा। डोरेक और साइमन को जादू रोकने वाली हथकड़ी पहनाई गई थी जिससे वो जादू का प्रयोग ना कर सकें। गेम शुरू होने वाला था। अमीर लोग दाव लगाने के लिए तैयार थे। एरिना में और भी खिलाड़ी थे। गेम शुरू होता है। वो सब भूल भुलैया में थे। तभी उनके पीछे एक अजीब सा जानवर ऊपर आता है और खिलाड़ियों को मारना शुरू करता है। घंटे के साथ भूल भुलैया का रास्ता बदल रहा था। भूल भुलैया के अंदर संदूक रखे थे जिनमें हथियार थे। डोरेक को उसमें से एक तलवार मिलती है। इधर वो जानवर खिलाड़ियों को अपनी जाल में फंसाकर मार रहा था। होल्गा को एक संदूक मिलता है जिसे खोलने पर वो संदूक की एक क्रिएचर बन गया। वो होल्गा को मारने ही वाला था कि तभी डोरेक उसे बचा लेती है। इधर एक सिपाही फौज के पास आता है और उसे खबर देता है कि उसका जहाज़ तैयार है। फौज सोफिना के पास जाता है और उससे कहता है मेरा जहाज़ तैयार है, मैं और कीरा यहाँ से जा रहे हैं। जिस पर सोफिना कहती है निकल जाओ मेरे शहर से। इधर होल्गा और डोरेक भाग रहे थे। पीछे से एक खिलाड़ी उन्हें धक्का देकर आगे निकलता है और वो जेली जैसी दीवार में फंस जाता है। डोरेक का हाथ भी उसमें फंसता है। वो अपना हाथ जल्दी से बाहर निकाल लेती है जिससे वो जादू रोकने वाली हथकड़ी उसी में रह जाती है। वो खिलाड़ी उस दीवार में ज़्यादा देर रहने से मारा जाता है। दूसरी तरफ एडगिन भी उस जानवर का शिकार होने वाला था लेकिन होल्गा उसे बचा लेती है। चारों भूल भुलैया के बीच में थे जहाँ एक केज था जिसमें खिलाड़ी सुरक्षित थे। एडगिन उस केज में नहीं जाता। वो कहता है ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा जब तक इस केज के अंदर के सारे लोग मर ना जाएं।
हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा इस गेम से निकलने के लिए। डोरिक को एक आइडिया आता है। वो सबके साथ जेली जैसी दीवार के सामने खड़ी थी। वो कहती है, घंटा बजते ही इस दीवार में कूद जाना, मैं सबको बाहर निकालूंगी। तभी वो जानवर उनकी तरफ आ रहा था। घंटा बजते ही चारों उसमें कूद जाते हैं और डोरिक सांप में बदलकर बाहर निकल जाती है और सबको बाहर निकालती है। चारों वहाँ से निकलते हैं और एरिना के नीचे बने तहखाने में पहुँचते हैं। साइमन अपनी जादुई हथकड़ी चाबी की मदद से खोलता है। इधर जहाज पर सारा खजाना था, साथ में वो टैबलेट भी थी। ओल्गा सिपाही को बेहोश करती है। चारों खजाने को देख रहे थे। फिर फौज वहाँ किरा के साथ आता है। वो सिपाहियों को बंधा देखता है। फौज के जहाज पर अब चारों का कब्जा था, जिसके सहारे वो इस शहर से भागने वाला था। एडगिन कीरा को वो टैबलेट दिखाता है और सच बताता है। वो कीरा को अपने साथ चलने को कहता है। तभी फौज एक चाकू निकालकर कीरा की गर्दन पर लगाता है। ये देख चारों जहाज से बाहर आते हैं। ओल्गा एक आलू फौज के चेहरे पर मारती है, जिससे वो कीरा को छोड़ देता है। ये सब जहाज पर थे। साइमन अपने जादू से एक बड़ी लहर बनाता है, जिसकी मदद से जहाज को ले जाता है। इधर सोफिना कुछ बड़ा करने वाली थी और अमीर लोग बेफिक्र होकर दाव लगाने में व्यस्त थे। इधर जहाज में एडगिन कीरा को वापस पाकर खुश था और साइमन खजाने को देखकर। तभी सब शहर की ओर देख रहे थे। वहाँ कुछ चल रहा था। एडगिन बुक खोलता है और कहता है वो बैकनिंग डेथ है। सोफिना बैकनिंग डेथ को बुला रही है। फौज की मदद से उसने सभी को गेम एरिना में इकट्ठा किया। अब वो सबको मार देगी। नेवरविंटर पर अब डेस्टांग का कब्जा हो जाएगा। एडगिन जहाज को घुमाता है और एक योजना बनाता है। पोर्टल वाली छड़ी की मदद से गेम एरिना से लोगों को बाहर निकालने वाला था। गेम एरिना में सोफिना अपने असली रूप में आ जाती है और जादू करने लगती है। उस लाल धुएं के संपर्क में जो भी आ रहा था मारा जा रहा था। चारों शहर में आते हैं। साइमन छड़ी की मदद से उड़ते हुए गुब्बारे में पोर्टल बनाता है और खजाना गिराना शुरू करता है। शहर के लोग ये देख खजाना लेने के लिए गेम एरिना से बाहर आते हैं। इधर फौज को अपना जहाज मिलता है, जिसके अंदर देखने पर खजाना एक पोर्टल के द्वारा शहर में गिर रहा था। एडगिन कीरा को चुपे रहने के लिए कहता है। सोफिना अपने जादू से उन चारों पर आग बरसाना शुरू करती है। डोरिक अपना रूप बदलकर सोफिना पर हमला करती है। सोफिना अपने जादू से पत्थर के ड्रैगन को जिंदा करती है, जो उन पर हमला करता है। ड्रैगन पर किसी के भी वार का असर नहीं हो रहा था। डोरिक उसे रोकती है, लेकिन ज़्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाती। सोफिना अपने जादू से ड्रैगन को कंट्रोल कर रही थी। ये देख डोरिक सोफिना का ध्यान हटाने की कोशिश करती है, जिससे सोफिना का जादू ख़त्म हो जाता है। फिर चारों एक साथ सोफिना पर हमला करते हैं। सोफिना अकेले ही उन सब पर भारी थी। सोफिना अपने जादू से समय को रोकती है और एडगिन की तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए। तभी कीरा उसे जादू रोकने वाली हथकड़ी पहना देती है। इस बार साइमन ने सोफिना का जादू रोक दिया था। फिर डोरिक सोफिना की हालत बुरी करती है, जिसमें वो मारी जाती है। इधर ओल्गा घायल थी। उसे सोफिना ने खंजर मारा हुआ था। ओल्गा की मौत हो जाती है। एडगिन टैबलेट निकालता है, जिससे किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते थे, सिर्फ एक बार। वो ओल्गा को जिंदा करता है टैबलेट की मदद से। शहर में जश्न का माहौल था। एडगिन अपने लोगों के साथ था। इधर फौज जंगल में भाग रहा था, जिसे जैंक मिलता है। और इसके बाद सोफिना का जादू खत्म होते ही लॉर्ड नेवरएम्बर होश में आते हैं। एडगिन और उसकी टीम को शहर की रक्षा के लिए मेडल ऑफ हीरोज में इनाम में दिया और एमरल्ड इनक्लेव के लोगों को और उनकी ज़मीन को सुरक्षा प्रदान की गई। फौज को जेल में 1 साल हो गए थे। वो काउंसिल के सामने अपनी कहानी सुना रहा था, लेकिन काउंसिल के सदस्य उसे मना करते हैं और उसकी सज़ा बरकरार रहती है। फिर फौज जोनाथन को पकड़कर खिड़की से कूदने जा रहा था, लेकिन वहाँ खिड़की नहीं थी। वो दीवार से टकराते हैं। फिर फौज को पकड़ के ले जाया जाता है। मूवी ख़त्म होती है।